सिद्धार्थ शहर से दूर भटकता फिरा और वो बस एक ही बात जानता था कि वो वापस नहीं जा सकता, कि वो इतने बरसों से जिस तरह की जिंदगी बसर कर रहा था उस जिंदगी को मतली की हद तक चख के देख लिया था। वो चहचहाती चिड़िया मर चुकी थी, उसकी मौत जिसे उसने सपने में देखा था वो उसके अपने मन की चिड़िया थी। वो संसार में बुरी तरह उलझ कर रह गया था। इसने अपने वास्ते चार जानब मतली और मौत जमा कर ली थी, जैसे वो स्पंज जो हर तरफ से पानी जज़ब कर लेता है, यहाँ तक के पानी से भर जाता है। उसमें बेजारी भर गई थी, उसमें मुसीबत भर गई थी, मौत भर गई थी। अब दुनिया में कोई चीज बाकी नहीं बची थी जो उसे अपनी जानिब राग़िब कर सके, जिससे उसे आनंद मिल सके। उसे शिद्दत के साथ नेस्ती की तमन्ना थी कि वो सुकून पा सके, मर जाए, मिट जाए, काश उस पर बिजली गिर पड़े, कोई शेर निकल आए, उसे फाड़ कर खा जाए, कोई मदरा, कोई विष जो उसे ऐसी मदहोशी की गफलत दे दे जो उसे सब कुछ भुला दे, जो उसे ऐसी नींद सुला दे कि वो फिर ना उठे। कोई दलालत ऐसी बची थी जो उसने अपने आप ना मल ली, कोई पाप, कोई मूर्खता ऐसी थी जो उसने ना की। उसकी आत्मा पे लगे धब्बों में से कोई ऐसा धब्बा जिसका जिम्मेदार खुद वो ही ना हो। अब भी क्या ये मुमकिन रहा था कि वो जिंदा रहे? अब भी मुमकिन था कि बार बार सांस लिए जाए और भूख महसूस करे और खाना खाए, फिर से सोए, फिर से औरतों के संग सोए। क्या ये सब चक्कर उसके लिए खत्म ना हो चुके थे? थककर बेजान नहीं हो चुके थे? सिद्धार्थ जंगल में बहते दरिया पर पहुंचा। ये वही दरिया था जिसके पार उसे एक दफा एक मांझी ले गया था जब वो नौजवान था, गौतम के शहर से आया था। वो दरिया पर पहुंचकर रुक गया, उसके किनारे ठिठक कर खड़ा हो गया। थकन और भूख ने उसे कमजोर कर दिया था। वो आगे क्यों ना जाए? कहाँ और किस कारण? अब कोई मकसद ना था, अब कुछ भी नहीं रहा था सिवाय इस सारे बिखरे सपने से पीछा छुड़ाने के, गहरी और दुख भरी तमन्ना के, उस बासी शराब को थूक देने, उस तलख दुख भरी जिंदगी का खात्मा कर देने के सिवा कुछ नहीं। दरिया किनारे एक पेड़ था, नारियल का पेड़। सिद्धार्थ ने उसे टेक लगा ली, अपनी बाहें उसके तने के गिर्द डाल दी और नीचे बहते सब्ज पानी में झांकने लगा। उसने नीचे देखा। उसके मन में यह ख्वाहिश आ गई कि वो हाथ पांव छोड़ दे और अपने आप को इस पानी में गर्क हो जाने दे। पानी के अंदर एक यख बस्ता खला उसकी आत्मा के सूनेपन की अक्कासी कर रहा था। हाँ, वो अपने अंजाम को पहुंच गया था। अब उसके सिवा कोई चाराकार ना था कि वो अपने आप को मिटा डाले, फना कर डाले, अपनी जिंदगी का नकारा ढांचा तबाह कर डाले, देवताओं के इस भयानक मजाक को फेंक दे। यही तो वो काम था जिसके करने की तमन्ना उसके दिल में थी, कि जिस रूप से उसे नफरत हो गई थी उसे गारत कर डाले। मछलियां खा जाएं उसे, उसे कुत्ते सिद्धार्थ को, उस पागल को, उस बिगड़े गले सड़े बदन को, उस तबाह हाल सुस्त आत्मा को मछलियां और मगरमच्छ खा जाएं, उसे राक्षस बोटी बोटी कर डालें। अपने मसक चेहरे से उसने पानी में झांका। उसने अपने चेहरे का अक्स देखा और उस पर थूक दिया। उसने पेड़ के तने से अपना हाथ हटा लिया और जरा सा तिरछा होके कि वो सीधा पानी में गिर जाए, डूब कर तह से जा लगे, आंखें बंद किए वो झुका मौत की जानिब। फिर अपनी आत्मा के किसी भूले बिसरे कोने से, अपनी थकी मांदी जिंदगी की याद से उसने एक आवाज सुनी। एक शब्द था, एक मात्रा थी जिसे सोचे समझे बगैर उसने धीरे से अदा किया। वो तमाम कदीमी ब्राह्मण प्रार्थनाओं का आगाज और इख्तिताम, वो पवित्र शब्द ओम, जिसके मानी थे जात कामिल या तकमील। उस लम्हे जब ओम की आवाज सिद्धार्थ के कानों में पड़ी तो उसकी नींद की माती आत्मा जाग उठी और उसने अपनी इस हरकत को हमाकत समझ लिया। सिद्धार्थ बेहद दहशत ज़दा हो गया। तो वो इन हालों को पहुंच चुका था। वो इतना खो गया था, इतना परेशान था, अक्लो फरासत से इस कदर आरी हो गया था कि उसने मौत की ख्वाहिश की थी। ये ख्वाहिश, ये बचकाना ख्वाहिश उसके अंदर इतनी ताकत पकड़ चुकी थी कि वो अपने जिस्म को फना करके शांति पाना चाहता था। पिछले तमाम कर्ब, वो शिकस्त, ख्वाब, सारी निराशा, इन सब ने भी उस तरह दहला नहीं डाला था जैसे वो लम्हा जब ओम का शब्द उसके शोर में उतरा और उसने अपनी गिरावट और अपने जुर्म को पहचाना। उसने मन ही मन में ओम दोहराया। उसे बरमा का जिंदगी के लाफानी होने का एहसास हुआ। उसे वो सब याद आया जो भूल चुका था। वो अलोही था, मगर ये बस एक पल के लिए था, बस एक झलक,
सिद्धार्थ थक हार कर नारियल के पेड़ के पास गिर पड़ा। ओम का शब्द दोहराते दोहराते उसने अपना सर पेड़ की जड़ों से टिका दिया और गहरी नींद सो गया। उसकी नींद गहरी थी और ख्वाबों से खाली थी। मुद्दतों से वो इस तरह से नहीं सोया था। कई घंटों बाद वो जब जागा तो उसे लगा 10 बरस बीत गए हैं। उसने पानी की नरम आहट सुनी। उसे नहीं मालूम था वो कहाँ है, उसे यहाँ कौन लेकर आया है। उसने ऊपर देखा और दरख्तों और आकाश को देखकर हैरान रह गया। उसे याद आया कि वो कहाँ था, वो वहां किस तरह आया था। उसका जी चाहा कि वो बहुत देर तक यहाँ रहे। उसे यूं लगा कि माजी पर महीन पर्दा पड़ गया है, वो सब बहुत दूर चला गया है और गैर अहम हो गया है। उसे बस इतना पता था कि उसकी पिछली जिंदगी, अपनी जुगार के इस अव्वलीन लम्हे में पिछली जिंदगी उसे यूं लगी जैसे कोई पिछला जन्म हो। मौजूदा जात की कोई पुरानी धरानी पिछली जिंदगी खत्म हो चुकी और वो इस कदर मतली ज़दा और जलील थी कि वो उसे खत्म कर देना चाहता था। मगर उसे होश आया। दरिया किनारे नारियल के पेड़ तले और उसके होंठों पर शब्दों का शब्द ओम था। फिर वो सो गया था। वो जागा तो दुनिया यूं देखता था जैसे कोई नया आदमी। धीरे धीरे उसने दोहराया ओम, जिसे कहते कहते वो सो गया था। उसे यूं महसूस हुआ कि उसकी सारी नींद ओम के इस शब्द का गहरा वरदान था। ओम ही की सोच थी, वो इसमें डूब गया था और अंदर तक उतर गया था। ओम में ही इसकी जो बेनाम है, जो अलोही है। कितनी सफल थी ये नींद। आज तक किसी नींद ने उसे इतना ताजा दम नहीं कर दिया था, इतना चाको चौबंद, जवान तर और बिल्कुल नया। शायद वो वाकई मर गया था, शायद वो डूब गया था और अब नए रूप में दोबारा पैदा हुआ था। नहीं, वो अपने आप को पहचानता था, अपने हाथ पैरों को पहचानता था, जहां वो लेटा था उस जगह को पहचानता था और उस जात को भी जो उसके सीने में छुपी थी। जो सिद्धार्थ, इनफरादियत पसंद, अपनी मर्जी के मालिक सिद्धार्थ की जात थी। मगर ये सिद्धार्थ कुछ बदल गया था, कुछ नया हो गया था। वो बहुत आनंद से सोया। अब वो पूरी तरह जागा हुआ था, खुशो-खरम और चंचल था। सिद्धार्थ उठा और देखा कि एक साधु गेरवा जोड़ा पहने, सर मुड़ा हुआ, उसके सामने ध्यान रचाए बैठा है। सिद्धार्थ ने उसको देखा। उसके सर पर ना तो बाल थे, ना दाढ़ी मूछें थीं और उसे देखते हुए ज्यादा देर ना हुई थी कि सिद्धार्थ ने उस साधु में अपने बचपन के दोस्त गोविंद को पहचान लिया। वही गोविंद जिसने तथागत बुद्ध में अपनी पनाह ढूंढी थी। गोविंद की उम्र ढल रही थी मगर उसके चेहरे पे वही तजस्सुस, वफा, शौक और बेचैनी थी। मगर जब गोविंद ने उसकी नजरें अपनी जानब पाकर आंख उठाई तो सिद्धार्थ ने जान लिया कि गोविंद ने उसे पहचाना नहीं। उसे जागता देखकर गोविंद खुश हुआ। यकीनन वो वहां बहुत देर से बैठा हुआ था और उसके जागने का मुंतजिर था, हालांकि वो उसे नहीं पहचानता था। मैं सो रहा था। तुम यहाँ कैसे आए? तुम सो रहे थे और ऐसी जगह पे सोना नहीं। अच्छा, जिधर जंगल के जानवर और सांप फिरते हैं। मैं तथागत के चेलों में से हूँ, बुद्ध, जो शाक्य मणि है, और मैं अपने साथियों के संग यात्रा को निकला हूँ। मैंने तुम्हें खतरे की जगह पे सोता देखा तो तुम्हें जगाने लगा। फिर मैंने देखा कि तुम बहुत गहरी नींद सोए हो, तो मैं अपने भाइयों से पीछे रह गया और तुम्हारे पास बैठ गया। मगर लगता है कि मैं जो तुम्हारी निगहबानी करना चाहता था खुद सो गया और मैंने ठीक निगहबानी नहीं की। मगर अब तो तुम जागे हो, इसलिए अब मैं जाऊंगा और अपने भाइयों से मिल जाऊंगा। धन्य हो सन्यासी, तुमने मेरी नींद की हिफाजत की। तथागत के चेले बहुत नेक हैं, मगर अब तुम अपनी राह लगो। तो मैं चला। धन्यवाद सन्यासी। रुखसत गोविंद। माफ करना, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? गोविंद, मैं तुम्हें अपने बाप के घर से जानता हूँ और ब्राह्मणों के मदरसे से और मुकद्दस चढ़ावों से और साधुओं के साथ क्याम से और उस लम्हे से जब चिठावन के कुंज में तुमने तथागत से वफादारी का अहद किया था। तुम सिद्धार्थ हो। अब मैंने तुम्हें पहचान लिया और पता नहीं तुमको फौरन क्यों ना पहचान लिया। पर नाम हो सिद्धार्थ।
तुम्हें दोबारा देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं भी तुम्हें देख के खुश हूँ। तुमने नींद के वक्त मेरी हिफाजत की। मैं फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, हालांकि मुझे मुहाफ़िज़ की जरूरत ना थी। तुम कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्त? मैं कहीं नहीं जा रहा। हम साधु लोग हमेशा चलते रहते हैं, सिवाय बरसात के। हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, असूलों के मुताबिक रहते हैं, धर्म सिखलाते हैं, भीख मांगते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हम हमेशा यही करते हैं, मगर तुम कहाँ जा रहे हो सिद्धार्थ? मेरे साथ भी वही है जो तुम्हारे साथ है दोस्त। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ रास्ते पर हूँ। मैं यात्रा कर रहा हूँ। तुम कहते हो कि तुम यात्रा पे हो। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर माफ करना सिद्धार्थ, तुम यात्री नहीं लगते। तुमने धंधोत लोगों के से कपड़े पहन रखे हैं, तुमने महंगे जूते पहने हुए हैं, तो तुम्हारे सगमंड बाल यात्रियों के से नहीं हैं, सन्यासियों के से बाल नहीं हैं। तुमने ठीक देखा दोस्त। तुम अपनी तेज आंखों से सब कुछ देख लेते हो, मगर मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मैं सन्यासी हूँ। मैंने ये कहा मैं यात्रा कर रहा हूँ, और ये सच है। तुम यात्रा कर रहे हो, मगर कम लोग होंगे जो ऐसे कपड़ों में यात्रा पे निकले। ऐसे कपड़ों में, ऐसे जूतों में, ऐसे बालों के साथ। मैं जो इतने बरसों से फिर रहा हूँ, मैंने तो ऐसा यात्री कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ गोविंद, मगर आज तुमने ऐसे कपड़ों और ऐसे जूतों में एक यात्री को देख लिया है। याद रखना है मेरे दोस्त, कि हमारे कपड़ों और बालों की तराश खराश बहुत पायदार और आर्जी है। खुद हमारे बाल और हमारे बदन भी आर्जी हैं। तुमने ठीक देखा। मैं धनवानों के कपड़े पहने हुए हूँ। मैं ये कपड़े इसलिए पहने हुए हूँ कि मैं आप धनवान रहा हूँ, और मैं दुनियादारों के से बाल इसलिए बनाए हुए हैं कि मैं भी इनमें से रहा हूँ। और अब तुम क्या हो सिद्धार्थ? मुझे नहीं मालूम। मैं इतना जानता हूँ जितना कि तुम। मैं रास्ते पर हूँ। कल मैं धन दौलत वाला था, आज नहीं। कल क्या होऊंगा ये मुझे नहीं मालूम। क्या तुम्हारा धन हो गया? मैंने इसे खो दिया है, या उसने मुझे, ये नहीं पता। दुनिया का चक्कर जल्दी जल्दी घूम जाता है दोस्त। कहाँ गया वो सिद्धार्थ जो बर्मन था, वो सिद्धार्थ जो सन्यासी था, वो सिद्धार्थ जो धनवान था? जो आर्जी है वो जल्दी बदल जाता है गोविंद, ये तुम्हें मालूम है। बहुत देर तलक गोविंद अपने बचपन के दोस्त को शक भरी निगाहों से देखता रहा। फिर वो उसके सामने झुका, जिस तरह किसी साहिब हैसियत के सामने झुका जाता है। फिर अपनी राह चल पड़ा। मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ उसको जाते हुए देखता रहा। भी अपनी इस वफादार परेशान हाल दोस्त से मोहब्बत थी, और उस पल, उस शानदार घड़ी, अपनी निहायत उम्दा नींद के बाद और ओम से भरपूर होकर वो किसी चीज और किसी शख्स से मोहब्बत करने के अलावा और कर भी क्या सकता था। यही तो वो जादू था जो उस नींद के दौरान उस पर और इसके भीतर ओम के शव पे चल गया था। उसे हर चीज से मोहब्बत थी। वो जो कुछ देख रहा था उसके लिए मुसरत अंगेज मोहब्बत से भर गया था, और उसे यूं लगा कि पहले इसी वजह से तो वो बीमार था, इसलिए कि वो किसी भी चीज और किसी भी शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकता था। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सिद्धार्थ जाते हुए बख्शू को देखता रहा। नींद ने उसको तवाना बना दिया था, मगर उसे भूख लग रही थी कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, और वो वक्त मुद्दों पहले गुजर चुका था जब वो भूख से लड़ सकता था, दुख के साथ और हंसते हुए भी। उसने उस समय को याद किया। उसे याद था तब उसने कमला के सामने 3 चीजों की डींग मारी थी। 3 आला और नाकाबिले शिकस्त चीजें: व्रत रखना, इंतजार करना और सोचना। यही चीजें इसकी मलकियत थी, इसकी कुव्वत थी और इसकी ताकत। उसके हाथ में मजबूत असा थी। अपनी नौजवानी के पुरअज़्म और सरगर्म बरसों में उसने यही 3 फन हासिल किए थे, और इनके सिवा कुछ नहीं। अब वो इन्हें खो चुका था। अब इसके पास इनमें से कोई चीज न थी, न फाका न फिक्र। उसने इनको बहुत घटिया चीजों के इज़ बदल लिया था। आरजी चीजों से, माया मेवा से, आसाइशों की जिंदगी से और दौलत से बदल लिया था। वो एक अजीब रास्ते पर चल पड़ा था।
اور اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک معمولی آدمی بن چکا ہے۔ سدھارتھ اپنی حالت پر غور کرنے لگا۔ اسے سوچنا بھی کٹھن معلوم ہوا۔ اس کے اندر سوچنے کی کوئی خواہش باقی نہ رہی تھی، مگر اس نے اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اس نے سوچا، اب یہ ساری عارضی چیزیں مجھ سے پھر دور چلی گئی ہیں، اور اب میں پھر سورج کے نیچے یوں کھڑا ہوں جیسے اپنے بچپن میں کھڑا ہوتا تھا۔ کوئی چیز بری نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا، میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے کچھ نہیں سیکھا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اب جو میں نوجوان نہیں، جب میرے بال سفید ہو چلے، جب میرا کس بل گھٹنے لگا ہے، تو میں بچے کی طرح پھر سے سیکھنا شروع کر رہا ہوں۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ہاں، اس کی تقدیر بھی عجب تھی۔ وہ پیچھے کی طرف لوٹ رہا تھا، پھر سے دنیا کے سامنے کھڑا ہوا تھا، خالی ہاتھ، ننگا بچہ اور ان پڑھ۔ مگر اسے اس بات پر کوئی دکھ نہ تھا، بلکہ اسے تو ہنسی آ رہی تھی، اپنے آپ پر ہنسی، اس مورخ دنیا پر ہنسی۔ تمہاری چیزیں پیچھے کی طرف پلٹ رہی ہیں، اس نے اپنے آپ سے کہا اور ہنس پڑا۔ اور جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کی نظر دریا پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ دریا بھی مستقل الٹا بہ رہا ہے اور گنگناتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوا۔ وہ خوش ہوا اور خوش ہو کر دریا پر مسکرانے لگا۔ کیا یہی وہ دریا نہیں تھا جس میں ایک مرتبہ وہ ڈوب رہا تھا؟ ہزاروں سال پہلے یہ اس کا سپنا دیکھا تھا۔ اس کی زندگی بھی کس قدر عجیب تھی، اس نے سوچا۔ وہ عجیب راہوں پر چلا تھا، لڑک پن میں دیوتاؤں اور چڑھاؤں میں الجھا رہا اور جوانی میں تپسیا، سوچ وچار اور گیان دھیان میں پڑ گیا۔ میں برہما کی کھوج میں تھا اور آتما میں چھپے ابد کا احترام کرتا تھا۔ جوان ہو کر میں کفارے کی طرف راغب ہوا۔ میں جنگلوں میں رہا، گرم و سرد سہتا رہا۔ میں نے برت رکھنا سیکھا، میں نے جسم پر فتح پانا سیکھا، پھر میں نے ایک عالمی حیرت میں وشال بدھ کی شکشا سنی۔ مجھے معلوم ہوا جیسے ساری ودیا اور دنیا کی یکتائی میرے اندر لہو سمان گھوم رہی ہے، مگر مجھ پر لازم تھا کہ میں بدھ کو، اس مہان ودیا کو بھی چھوڑ دوں۔ میں چلا گیا اور میں نے کملا سے کام رس، کام سوامی سے بیوپار سیکھا۔ میں نے دولت جمع کی، میں نے دولت لٹائی، مجھے عمدہ کھانوں کا چسکا پڑ گیا۔ میں نے اپنے حواس میں تحریک پیدا کرنا سیکھی، مجھے اس طرح نہ جانے کتنے برس گزارنے پڑے، محض اپنی ذہانت کو تباہ کرنے، سوچنے کی قوت کو غارت کرنے اور وحدت اشیاء کو فراموش کر دینے کے لیے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ آہستہ آہستہ اور کئی دفعہ کے انحراف کے بعد میں مرد سے پھر بچہ بن گیا، سوچنے والے آدمی سے پھر معمولی آدمی بن گیا، مگر پھر بھی یہ راستہ اچھا تھا اور میری چھاتی کی چڑیا نہیں مری۔ اور کیا راستہ رہا یہ! مجھے کس قدر تجربات حاصل ہوئے، کتنی مورکھتا، کتنے پاپ، کتنی غلطیاں، کس قدر متلی، دکھ، چھل کپٹ، اور بس صرف اس لیے کہ میں پھر سے بچہ بن جاؤں اور از نو شروع کروں۔ مجھے نراشا ملی، مجھے من کی سب سے نچلی پتال تک گرنا پڑا، آتم ہتیا کے بارے میں سوچنا پڑا کہ پھر سے برکت حاصل ہو، میں پھر سے اوم کا شبد سنوں، پھر سے چین کی نیند سو سکوں، تازہ دم ہو کر اٹھوں۔ مجھے پھر سے مورکھ بننا پڑا تاکہ میں اپنی آتما کو پا سکوں، دوبارہ جینے کے لیے پھر سے پانی بننا پڑا۔ اب میرا راستہ مجھے کدھر لے جائے گا؟ یہ راستہ بھی مورکھ ہے، یہ بل کھاتا ہے، دائروں میں گھومتا ہے، مگر جدھر جائے گا میں اس پر چلوں گا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے اندر خوشی کا جذبہ امنڈ رہا ہے۔